अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आप सबसे पेश की माज़रत कि जो ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो नादिन बत्ती चली गई। 2026 में दुनिया मार्स के ऊपर जाकर नादिन कॉलोनीज बनाने के बारे में बातचीत कर रही है। 2026 में हम तीसरी आलमी जंग रुकवाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे कश्मीर के मेन शहर के बिल्कुल सेंटर में नादिन बत्ती नहीं है, बिजली नहीं है। अब इसके ऊपर क्या बातचीत करें? हाँ, इसका एक नुकसान ये होगा कि जो मेरा कुदरती खौफनाक किस्म का हुस्न है, फ़िल्टर्स लगाकर उससे आप महरूम हो जाएँगे। बहरहाल नाज़रीन, ये एक अजीब रोना है पाकिस्तान के अंदर, यानी हमारे मसाइल बड़े अजीब हैं। ये कहानी बड़ी अजीब है नाज़रीन, दुनिया भर में जो मसाइल मसाइल नहीं होते, वो हमारे लिए बहुत बड़े मसले होते हैं। और दुनिया भर में नाज़रीन जो चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, बिजली होगी, पानी होगा, कोई गटर में नहीं गिरेगा, खड्डे में नहीं गिरेगा, किसी को कुत्ता काट जाएगा तो वैक्सीन अवेलेबल होगी, दवाई अवेलेबल होगी, गोली अवेलेबल होगी, वो हमारे बहुत बड़े मसले हैं। अगर वो अवेलेबल हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि भाई ठीक है, हमारे घर में बिजली आती है ना, फुल टाइम बत्ती रहती है। ये बहुत बड़ी लग्जरी हम तस्वुर करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, चंद एक इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन खबर है, ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये अभी डेवलप हुई है। लिहाजा ये आने वाले टाइम में ये मजीद अनफोल्ड होगी। अचानक से नाज़रीन, झेलम में शदीद तरीन ज़लज़ला आया है। ये इतना शदीद ज़लज़ला है कि नाज़रीन लोगों के घर गिर गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, एक बच्चे की जान चली गई और दीवारों के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी फोटें यानी दरारें इतनी बड़ी-बड़ी पड़ गई। ये समझ नहीं आया कि भाई झेलम में इस कदर शदीद ज़लज़ला ये हुआ क्या है? कोई वहाँ पर धमाका हुआ, पहाड़ों में कुछ हुआ, अंडरग्राउंड कुछ हुआ, समझ से बाहर है कि वहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन ज़लज़ला आया है। अच्छा, साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि तशवीशनाक खबर, थोड़ी देर कबल झेलम में हमारे गाँव में ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके महसूस किए गए हैं, जिससे दरो-दीवार हिलकर रह गए हैं। अब ये मुकामी तौर पर ये कुछ हुआ है या कुछ और है, इसका तयन ना हो सका। यानी कि वो कह रहे हैं कि अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल सका कि भाई ये हुआ क्या है। ये नाज़रीन सिर्फ झेलम में ज़लज़ला आया है, शदीद तरीन ज़लज़ला आया है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन लोगों के जनाब घर भी काफ़ी सारे डैमेज हुए हैं और एक बच्चे की जान भी चली गई है। तो समझ से बाहर है कि ये हुआ क्या है। अच्छा, ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक पंजाब के इलाके झेलम और गिरदोनवा में 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले की ज़मीन में गहराई 12 किलोमीटर थी। मरकज़ झेलम से 58 किलोमीटर जुनूब मग़रब में वाक़ था। झेलम बुरी तरह से नाज़रीन हिट हुआ है। लेट्स सी वहाँ से क्या चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और वहाँ पर क्या हुआ है, ये अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा। एक और नाज़रीन चंद एक वीडियोज़ में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है। वो एक शेर याद आता है नाज़रीन कि हम किसके मैं किसके हाथों में तलाश करूँ लहू अपना, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। हम किसे कटहरे में खड़ा करें, किसे कहें कि तू गलत है मैं ठीक हूँ। कुर्बानी का जानवर खरीदने नाज़रीन लोग गए, वहाँ पर जाकर जानवर तो खरीद लाए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जाली नोट लोगों को दे दिए। बेशुमार लोग नाज़रीन अपना एक बकरा लेकर गए थे या पूरा साल नाज़रीन अपने जानवरों को पालते रहे कि कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के औकात में हम इन्हें सेल करेंगे, तो उस दौरान 4 पैसे हम कमा लेंगे। उन्हें लोग नाज़रीन जाली नोट देकर वहाँ से निकल गए। अब इन जाली नोटों के अंदर नाज़रीन ज़िम्मेदार मौजूदा फॉर्म 47 की रिजीम को आप नहीं कह सकते, मौजूदा फैशिज़्म को नहीं कह सकते। हम खुद नाज़रीन अपने आप में एक छोटे-मोटे फ़िरौन्स हैं। हम खुद अपने आप में नाज़रीन छोटे-मोटे ज़ालिम हैं जो कि चल रहे हैं। और ये ज़ुल्म हम अपने तौर पर भी किए जा रहे हैं। जहाँ पर तक नाज़रीन हमारा बस चलता है, हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमने ज़ुल्म करना है, हमने ज़्यादती करनी है। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है नाज़रीन कि बहुत सारे लोग हैं वो रो रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं पूरा साल नाज़रीन हम जानवरों की खिदमत करते रहे और हम इसी चीज़ को देख रहे थे कि हम बच्चों की तालीम के हवाले से कुछ खर्चा कर सकेंगे, हम अपने बच्चों के कपड़े खरीदेंगे या कुछ और चीज़ें करेंगे, लेकिन हमसे कोई जानवर तो खरीद कर लेकर गए। लेकिन वो ऐसे नौसरबाज थे कि वो जो हमें नोट देकर गए हैं, जब वो हम लेकर मंडियों में जाते हैं या शहरों की तरफ जाते हैं, बाज़ारों की तरफ जाते हैं, तो नोट जाली निकल आते हैं। ये नाज़रीन लोग बाकायदा सिटोलियों के शक्कर में गाँव में जाते हैं, गाँव में लोगों से जाकर जानवर खरीदते हैं और उसके बाद इस तरह की दगाबाजी करके आ जाते हैं। बहुत अफ़सोसनाक है, ये बहुत परेशान-कुन है। हम सबको नाज़रीन इन चीज़ों के ऊपर देखने और समझने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन एक पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न ARY न्यूज़ के ऊपर आज अचानक से खबर चली, एक माहौल गर्म किया गया, प्रोपेगेंडा खबर थी ऑब्वियसली, और खबर ये थी कि सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ 50 MPs खड़े हो गए हैं और वो सोहेल खान अफरीदी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर क्या कारकर्दगी चल रही है कोई? क्या कोई हमारी मौशी कारकर्दगी है? क्या हमारी कोई पॉलिटिकल कारकर्दगी है? मोहसिन नकवी साहब की क्या कोई कारकर्दगी है? क्रिकेट की कोई कारकर्दगी है? कारकर्दगी के ऊपर, यानी जो रोल प्ले किया है सोहेल खान अफरीदी ने, गवर्नेंस के मसाइल के ऊपर एमपीज खड़े हो गए। ये फ्रॉड है ना, ये झूठ है जो कि बेचा जाता है। ये गवर्नेंस की तालीम बेहतर करनी, एजुकेशन बेहतर करके लोगों को सहूलियत देनी, ये अल्फाज इनके रटे रटाए हैं, इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं। ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो बहरहाल खबर चलाई गई कि गवर्नेंस के हवाले से 50 के करीब एमपीज हैं
जनाब वो सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ उन्होंने एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया है और वो खुश नहीं है। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से बड़े बड़े नाला हैं सोहेल खान अफरीदी, यानी खान भी अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान के सोहेल खान अफरीदी के साथ खुश नहीं है। खान के साथ तो मुलाकात ही नहीं हुई 7 माह से किसी की। इमरान खान के वकील तक उनसे जाकर बड़ी मुश्किल से एक ही दफा मेरे ख्याल में बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मिले हैं। तो फिर कहां से, यानी मेरे ख्याल में जो ARY न्यूज था उन्होंने कोई वहां पर मीटर फिट किया हुआ है, वो आला फिट किया हुआ, और वहां से वो ARY अचानक महसूस, खान नाखुश हो गया जी सोहेल खान अफरीदी से खबर दे दो। तो ये प्रोपेगेंडा खबर थी। लेकिन उसके बाद नाज़रीन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो नेगोशिएशंस हैं या डिस्कशंस हैं वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं असद अली तूर साहब, नाज़रीन बड़ी इनकी आप ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत ऑथेंटिक ये खबर हमेशा से देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान को एक नई पेशकश की गई है, और नई पेशकश में खान साहब को ये कहा गया कि भाईजान इस तरह से करते हैं कि आपके ऊपर जितने भी जो करप्शन के केसेस बनाए हैं, चूंकि सारे पॉलिटिकल हैं और आपने करप्शन ऐसी की नहीं है, मारधाड़ आपने की नहीं है, और पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान इसकी गवाही दे सकता है, लिहाजा हम ये करते हैं कि आपके ऊपर ये केसेस खत्म करवा देते हैं, यानी करप्शन के तमाम तर केसेस से आपको यानी साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन 9 मई के जो केसेस हैं उन पर सर आप माफी मांगे और वो मुकदमा भी हम खत्म कर देंगे, माफी मांगे, आगे बढ़ते हैं, खान साहब चीजों को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इमरान खान ने इस डील को भी मुस्तरद कर दिया। 1000 डेज, 1000 दिनों के बाद भी नादिन वो शख्स ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैंने 9 मई किया ही नहीं, मैंने अपनी रियासत, अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मैंने कोई अटैक नहीं किया, मैंने कोई हमला नहीं किया, ये झूठ है जो मेरे बारे में कहा जा रहा है, ये झूठ है जो मेरे बारे में फैलाया जा रहा है, लिहाजा मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा और मैं बिल्कुल किसी भी तरह का मैं ऐसी चीज के ऊपर दस्तखत या साइन या वर्बली या फिर रिटन अल्फाज में नहीं दूंगा कि जिसके ऊपर मैं माफी मांगू। 1000 डेज, और उसके बाद भी वो बंदा बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा है कि नहीं, ये चीज नहीं होगी। अच्छा, फिर ये खबरें भी असद तुर साहब ने अपने व्लॉग में जिक्र किया है कि अडयाला जेल में गैर मामूली इंतजाम कर दिए गए हैं। मुमकिन है कि ईद के दिनों में सोहेल खान अफरीदी, अली खान साहब की बहनों की इमरान अहमद खान न्यादी के साथ मुलाकात हो सके। देखिए नादिर, बलोचिस्तान से आज भी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ठीक नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स, हमारी जो पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा में, पन्नू में जो कुछ हुआ, लकी मरवत में जो कुछ हुआ, हमारे बच्चों की जाने जा रही हैं, जवानों के सीने छल्ले हो रहे हैं। हम इंटरनली नादिर वीक हो गए हैं, हम इंटरनली डैमेज हो रहे हैं, हमारी मईशत बिल्कुल तबाही निकल गई है, रेड़ा निकल गया मईशत का। आलमी मार्केट में जब ये एक लेटर MOU के बारे में या जो एक फाइनल लेटर या ड्राफ्ट है उसके बारे में बातचीत होना शुरू है, आलमी मंडी में नादिन ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरी। पाकिस्तान के अंदर नादिन जो मौजूदा रिजीम है उन्होंने हरगिज ये महसूस नहीं किया कि ईद के दिनों में आवाम को रिलीफ दें, उन्होंने कहा नहीं, तुन के रखो, तुर के 400 रुपए से ऊपर 400 प्लस अभी भी पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर सेल होता है। तो नादरीन, बहरहाल वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। हमें पाकिस्तान के अंदर एक सियासी हल चाहिए ताकि हम इस कश्मकश में से निकलें। अगर इस मुल्क ने प्रोग्रेस करनी है तो हमें कोई ना कोई सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा, और सियासी हल नादरीन निकलेगा अडयाला जेल की उस खौफनाक किस्म की उस काल कोठड़ी से जहां पर इमरान अहमद खान न्यादी बैठा हुआ है। तो जब तक टेबल के ऊपर चाय, रोटी, खाना, बिस्किट शिस्किट रखकर खान को बिठाकर खान से नहीं पूछा जा सकता कि भाई खान साहब व्हाट्सअप क्या करें, क्या करें। तो किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी निजाम को लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान दे सकता है। लिहाजा वी नीड टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मजीद फैलेगा, मजीद तो उसके अंदर एक इंटेंसिटी आएगी, और बदकिस्मती है हमारी के नाज़रीन, अगर हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट ना कर सके, हम मजीद जानी नुकसान उठाने के मुतहम्मिल हम हरगिज़ नहीं हो सकते। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब जो ईरान और अमेरिका वाला तनाज़ा है, ये जो मामला, ये अब नाज़रीन बड़ा खुलकर ये रिपोर्ट हो रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब का बाजुम रोड़ रहा है कि भाई आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। अच्छा, एक ये खबर भी आ रही है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प को जो लॉबी बुनियादी तौर पर ब्लैकमेल कर रही है, जो डोनाल्ड जे ट्रम्प को इस जंग के अंदर लेकर आई है, ये बात ध्यान में रखनी है कि 40 सालों तक अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सदूर अवॉइड करते रहे ईरान वॉर को, कि हम ईरान की जंग की तरफ नहीं जाएंगे। नेतन्याहू पिछले 3-4 प्रेसिडेंट्स को पिच कर चुका है, इसी तरह की बातचीत होती रही कि हम टॉप को न्यूट्रलाइज कर देंगे ईरान में, उसके बाद देख बगावत हो जाएगी, अवाम की अपराइजिंग हो जाएगी और सर रिजीम चेंज हो जाएगी ईरान में। ये ट्रंप नाज़रीन इस गंद के अंदर आकर पड़ा है, और ये इसलिए पड़ा चूंकि वो कहीं ना कहीं पर ब्लैकमेल हुआ या उसका बाजुम रोड़ा गया। अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में वो बार बार पुश कर रहा है और बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट, अब इंटरनेशनली ये बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है, डिस्कशन बन चुकी है कि भाई बाकी जो मुस्लिम ममालिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और अमेरिका का जो चमचा है नाज़रीन इस चमचे को तस्लीम करे। पाकिस्तान में अभी तक तो क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब माजी में कह चुके हैं, और यही पाकिस्तान की पॉलिसी भी है, ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी है, पाकिस्तानी अवाम की जज्बाती वाबस्तगी भी इसी चीज़ के साथ है कि भाई जो कायदे आज़म का बुनियादी तौर पर स्टांस था कि 2 स्टेट सोल्यूशन, और फिर नादिर बुनियादी तौर पर
1967 की जो बाउंड्री है उससे पहले की जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर, और कायदे आजम की बड़ी वाज़ेह तौर पर नाज़रीन एक पॉलिसी थी कि किसी भी इललेजिटिमेट पावर को, इललेजिटिमेट कब्जे को हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम तस्लीम नहीं करेंगे। और ये पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ भी है। सऊदी अरब आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट इसके ऊपर दे चुका है कि हम इसे हरगिज़ नहीं मानेंगे, हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। अभी जो खबर आ रही है बड़ी परेशान कुन है कि अमेरिकन जो मिलिट्री है वो आबना हॉर्मुज़ से मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों का एस्कॉर्ट करते हुए वहां से लेकर जा रही है। तो अमेरिका नाज़रीन वहां पर आबना हॉर्मुज़ में बुनियादी तौर पर एक माहौल गर्म कर रहा है। लेट्स सी ईरान अगले चंद घंटों में नाज़रीन क्या जवाब देता है। पाकिस्तान में कल ईद है। आप सबको बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ गपशप होती है, वो बत्ती होगी कम अज़ कम। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।